नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल हेलीकॉप्टर से मणिपुर की चूराचंद्र जाएंगे। विष्णुपुर में पुलिस ने रोका काफिला, कहा रास्ते में हिंसा की आशंका। आज एमपी, राजस्थान समेत 23 राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक। दिल्ली मुंबई में सड़कों पर पानी। भगवान जगन्नाथ के दो मुसलमान भक्त एक के मंदिर पर रुके बिना रथ नहीं बढ़ता। दूसरा रथ यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया। रिकॉर्ड हाई पर एप्पल का शेयर, कंपनी का स्टॉक करीब $190 का हुआ। मार्केट कैप भी $3 ट्रिलियन के पास पहुंचा। ट्विटर ने कैरेक्टर लिमिट 25,000 की सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर को मिलेगा फायदा। टेक्स्ट के साथ इमेज भी शेयर कर सकेंगे। यूसीसी पर फारूक अब्दुल्ला की मोदी सरकार को चेतावनी, दिया ये बड़ा बयान। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर उठाया सवाल, कहा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से मिले। अमेरिका में पढ़ाई के लिए जरूरी परीक्षा को पास करने वाले गैंग का पर्दाफाश। साइबर सेल ने 4 को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार दोपहर को 2 दिन के मणिपुर दौरे पर पहुंचे। यहाँ इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर विष्णुपुर के पास उनके काफिले को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद वे इम्फाल लौट आए हैं। राहुल चूराचंद्रपुर रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि रास्ते में हिंसा हो सकती है, इसलिए काफिला रोक दिया गया है। इस बीच सेना ने कहा है कि हथियार लिए दंगियों ने मणिपुर के कांगपोकपी जिले में गोलीबारी की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि विष्णुपुर जिले में हाईवे पर टायर जलाए गए थे और काफिला पर कुछ पत्थर भी फेंके गए थे। हमें डर है कि ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती है, इसलिए सावधानी रखते हुए काफिले को विष्णुपुर में रोक दिया गया। यहाँ से वे हेलीकॉप्टर से चूराचंद्रपुर जाएंगे। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक देश भर में मानसून सामान्य से धीमी रफ्तार से चल रहा है। अभी देश में केवल 16% कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिमी राज्य में सामान्य से 42% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी राज्य में 3 दिन मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 23 राज्य में भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाढ़ जैसा हालात है। यहाँ 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश की वजह से छिनका के पास लैंडस्लाइड होने की बद्रीनाथ की तरफ से जाने वाला हाईवे ब्लॉक हो गया है। यहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं। असम में बाढ़ के हालात में कुछ सुधार है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक राज्य के 6 जिलों में 83,000 लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और सतारा में बीते 24 घंटे में जोरदार बारिश से रेलवे ट्रैक, बाजारों और सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। ठाणे में पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। 9 दिन मौसी के यहाँ रहने के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने घर यानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर लौट आए। तीनों के रथ बुधवार 28 जून को दोपहर करीब 11:30 बजे गुडीचा मंदिर से बहुड़ा यानी वापसी की यात्रा पर निकले। 2 घंटे में 1 किमी का सफर करने के बाद दोपहर 1:40 को अचानक भगवान जगन्नाथ का रथ एक मंदिर के सामने रुक गया। मंदिर में सामने नीले रंग का बोर्ड लगा था, जिस पर उड़िया और अंग्रेजी में लिखा है सालबेग टेम्पल पुरी। मंदिर से भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद आया, उन्हें भोग चढ़ाया गया। इसके बाद ही यात्रा आगे बढ़ी। वहां के यात्रियों में शामिल लोगों से पूछा गया कि यहाँ रथ को क्यों रोका गया। जवाब मिला, ये भगवान जगन्नाथ के भक्त का सालबेग का मंदिर है। यहाँ से प्रसाद खाए बिना भगवान आगे नहीं जाते। 400 साल से ऐसा होता आ रहा है। ये सुनकर हैरानी हुई।
भक्त का मंदिर बना है और भगवान उसका प्रसाद खाने के लिए रुकते हैं। आगे की कहानी और हैरान कर देने वाली थी। भक्त सालवेग हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने वृंदावन आए थे। पुरी के लोगों को उनकी कहानी मुंह ज़बानी याद है। सालबेग के बारे में सुनते वक्त एक और नाम आया, आफ्ताब हुसैन। सालबेग 400 साल पहले हुए थे, लेकिन आफ्ताब मौजूदा दौर के हैं। उम्र 23 साल, भुवनेश्वर में पढ़ाई करते हैं। आफ्ताब मुस्लिम है, लेकिन जगन्नाथ की भक्ति में डूबे रहते हैं। 2020 में कोरोना की वजह से यात्रा रोकी गई तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। कहा कि यात्रा रुकी तो ये अन्याय होगा। अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल का शेयर बुधवार 28 जून को रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। एप्पल का शेयर $1.19 यानी 0.73% बढ़कर $179.25 पर बंद हुआ था। इसके साथ ही एप्पल का मार्केट कैप भी करीब $1 ट्रिलियन के पास पहुंच गया है। रिफाइनेटिव डेटा के अनुसार ये एप्पल के शेयरों के लिए लगातार दूसरा रिकॉर्ड हाई लेवल है। एप्पल ने अभी तक $3 ट्रिलियन से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ ट्रेंडिंग सोशल क्लोज नहीं किया है। 3 जनवरी 2022 को इंट्राडे ट्रेंडिंग में एप्पल का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन से ज्यादा पहुंच गया था और ट्रेंडिंग सोशल क्लोज होने पर उस लेवल के नीचे आ गया था। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल के शेयरों में लेटेस्ट बढ़त इस साल वॉल स्ट्रीट की कई टेक्नोलॉजी से जुड़ी दिग्गज कंपनियों के मजबूत रिबाउंड के बाद आई। फेडरल रिजर्व जल्द ही अमेरिका ब्याज दरों को कम कर सकता है और आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य अच्छा हो सकता है। यही वजह है कि एप्पल के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। 2023 में अब तक एप्पल के शेयर में 46% की तेजी देखने को मिली है। इसी टाइम ड्यूरेशन में नवेदिया का शेयर 185% बढ़ा है। इसके साथ ही नवेदिया $1 ट्रिलियन से ज्यादा स्टॉक मार्केट वैल्यू को पार करने वाली पहली चीफ मार्केट कंपनी भी बन गई है। इस साल टेस्ला और मेटा का शेयर अब तक 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। वहीं 2023 में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में 40% की तेजी आई है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर कैरेक्टर लिमिट को 25,000 तक कर दिया है। साथ ही यूजर अब कैरेक्टर के साथ इमेज भी ऐड कर सकेंगे। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी अनाउंसमेंट की है। ट्विटर ने बताया कि इन फीचर का फायदा सिर्फ ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले यूजर को ही मिलेगा। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इस पर अपने एक ट्वीट कर कहा कि लॉन्ग फॉर्म पोस्ट में सुधार किया गया है। एलन मस्क ने 14 अप्रैल को ट्वीट करते हुए कहा था कि अपने फॉलोअर्स को लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट से लेकर घंटों लंबे वीडियो तक किसी भी मटेरियल का सब्सक्रिप्शन ऑफर करने के लिए अप्लाई करें। सेटिंग में बस मोनेटाइजेशन पर टैप करें। मोनेटाइजेशन से की गई कमाई का कोई भी हिस्सा अगले 12 महीने तक ट्विटर नहीं लेगा। हालांकि एंड्रॉइड और iOS 30% फीस वसूलता है। ये चार्ज क्रिएटर के इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। वेब पर चार्ज 8% के करीब है। पहले साल के बाद iOS और एंड्रॉइड फीस 15% तक कम हो जाएगी। इसके अलावा ट्विटर वॉल्यूम के आधार पर उसके ऊपर एक छोटी फीस जोड़ी जाएगी। ट्विटर आपके काम को प्रमोट करने में भी मदद करेगा। मस्क ने कहा, हमारी गोल क्रिएटर की समृद्धि को मैक्सिमाइज करना है। किसी भी समय आप हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं और अपने वर्क को अपने साथ ले जा सकते हैं। इजी इन इजी आउट। मस्क 2023 के अंत तक ट्विटर को फाइनेंशियली मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन जैसे कुछ सर्विस को मॉडिफाई किया है। भारत में एंड्रॉइड और iOS वाले मोबाइल यूजर्स के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस की कीमत ₹900 प्रति महीना है। वेब यूजर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस ₹650 महीने ले सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वे यूसीसी लागू करते हैं तो उन्हें किसी भी संभावित तूफान के बारे में सोचना चाहिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नागरिक संहिता कानून पर बयान दिया है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वे यूसीसी लागू करते हैं तो उन्हें किसी भी संभावित तूफान के बारे में सोचना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि देश विविधता पूर्ण है, यह सभी धर्मों के लोग रहते हैं और मुसलमान का अपना शरीयत कानून है। वे अगर यूसीसी लागू करते हैं तो उन्हें किसी भी संभावित तूफान के बारे में सोचना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें इस पर विचार करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने की बजाय इसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें किसी भी संभावित तूफान के बारे में सोचना चाहिए जो ऐसा करने यूसीसी लागू करने से आएगा। उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूसीसी के लिए कड़ी वकालत करने के 2 दिन बाद आई। उन्होंने कहा था कि कोई देश व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले दोहराए कानून के साथ कैसे काम कर सकता है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि विपक्ष यूसीसी के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और भटकाने के लिए कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आप मुझे बताएं, एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून कैसे हो सकता है? क्या वे घर चल पाएगा? तो फिर ऐसा दोहरी व्यवस्था के साथ देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने कहा, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग मुसलमान का जप करते हैं। अगर वे वास्तव में मुसलमान के हित में काम कर रहे हैं तो मुस्लिम परिवार शिक्षा और नौकरियों में पीछे नहीं होता। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की अमेरिका में सुनीता विश्वनाथ से कथित मुलाकात पर सवाल उठाया है। सुनीता विश्वनाथ अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के स्वामित्व वाले संगठन की सदस्य है, जो कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की अमेरिका में सुनीता विश्वनाथ से कथित मुलाकात पर सवाल उठाया है। सुनीता विश्वनाथ अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के स्वामित्व वाले संगठन के सदस्य हैं, जो कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। स्मृति ईरानी ने पूछा कि राहुल गांधी उन लोगों के साथ मेल मिलाप क्यों कर रहे हैं जिन्होंने जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, क्योंकि ये सभी को पता है कि सोरोस क्या करने का इरादा रखते हैं। आरोप लगाते समय ईरानी ने एक तस्वीर भी पेश की जिसमें राहुल गांधी विश्वनाथ के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी की न्यूयॉर्क यात्रा का सामान्य व्यय इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के परियोजना निर्देशक तंजीम अंसारी ने किया था, जिसका संबंध जमानत ए इस्लाम दोनों कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों से है। उन्होंने कहा कि जब हर भारतीय के लिए एक स्पष्ट है कि जॉर्ज सोरोसो क्या करने का इरादा रखते हैं, तो राहुल गांधी उन लोगों के साथ मेल जोल क्यों बढ़ा रहे हैं जिन्होंने सोरोस द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि एकमात्र सोरोस कनेक्शन नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहाँ तक कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में भी जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वैश्विक उपाध्यक्ष को राहुल गांधी के साथ पाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि जो बेहद परेशान करने वाली बात है वह उत्तरी अमेरिका के इस्लामिक सर्कल के साथ संबंध है। अगर कोई न्यूयॉर्क में राहुल गांधी के साथ एनआरआई बातचीत के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पर सार्वजनिक डोमेन खोज चलाता है तो उसे तंजीम अंसारी का संपर्क मिल जाएगा। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी 31 मई से अमेरिका के 10 दिवसीय यात्रा पर गए और 3 शहरों सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में कार्यक्रमों में भाग लिया। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में ईरानी ने यात्रा में जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वैश्विक उपाध्यक्ष की उपस्थिति के लिए कांग्रेस की आलोचना की, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ देखा गया था।
अमेरिका में पढ़ाई के लिए जरूरी टॉफेल, IELTS, PTE, GRE जैसी परीक्षाओं को पास करने के रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए अहमदाबाद साइबर सेल ने सूरत से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों से 70,000 लेकर उन्हें जमीन परीक्षार्थियों के जरिए परीक्षा पास करवा देता था। अहमदाबाद के बापू नगर में रहने वाले और गुजरात कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी मौलिक मकवाना को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना था और जिसके लिए GRE परीक्षा अनिवार्य होती है। इस परीक्षा के लिए मौलिक को वॉइस इमिग्रेशन इंडिया संस्था में सागर हिरानी से संपर्क किया। सागर ने मौलिक से कहा कि 70,000 देकर आपको आपकी परीक्षा में पास कराया जाएगा और ये भी वादा किया कि कुल अंक 340 में से उसके 315 के आसपास का अंक आ जाएगा। इसके लिए उसने मौलिक से 19,000 एडवांस भी ले ली। लेकिन जब परीक्षा देने की बारी आई तब मौलिक से कहा गया कि उसकी परीक्षा सूरत के बालवास होटल में है, जिस पर मौलिक का माथा टनक गया और उसने अहमदाबाद के साइबर क्राइम सेल में शिकायत की। सागर हिरानी और उसके बाकी के सदस्य शातिर तरीके से परीक्षा पास करवाने के लिए होटल में अपना पूरा सेटअप लगाते थे, जहां कंप्यूटर के सामने परीक्षार्थी को सिर्फ टाइप करने का अभियान करना होता था, जबकि ब्लूटूथ से उसके लैपटॉप का एक डेमी परीक्षार्थी के पास होता था, जो उसके तमाम सवालों का जवाब देता था। मौलिक की निशानदेही पर इस मामले में साइबर सेल ने छापा मारकर सागर हिरानी के साथ चारला, महेश्वरा और राहुल नाम के शख्स को हिरासत में लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश, सूरत। જે GRE એક્ઝામ પાસ કરવામાં છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કયા પ્રકારની કામગીરી કરી? સાયબર ક્રાઇમમાં એક ફરિયાદી દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી કે એને જ્યારે ગૂગલમાં જે સર્ચ કર્યું, જાણે એને ફોરેનમાં ભણવા માટે જવાનું હતું GREની એક્ઝામ માટે, ત્યારે એને વોઇસ ઇમિગ્રેશન ઓફ ઇન્ડિયા કરીને એક કંપની એને ખબર પડી, જેમાં એવું લખેલું હતું કે 70,000 રૂપિયા લઈને અને આ એક્ઝામ પાસ કરાવી આપે છે, જેના પેટે એડવાન્સમાં 18,000 રૂપિયા એને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર પણ કરી આપ્યા। અને એ જ્યારે એ ફોર્મ ભરવાનું હોય છે એમાં જે કેટેગરીઝ હોય છે એમાં એક્ઝામ આપવાની જે કેટેગરી છે એમાં એટ હોમ એને સિલેક્ટ કરવાનું કીધું હતું અને જે ફરિયાદી છે એણે એટ હોમ સિલેક્ટ કરીને એ ફોર્મ ફિલઅપ કરી દીધું હતું। ત્યારે એને કહેવામાં આવ્યું હતું કે સુરતના એક હોટેલની અંદર તમારે આ એક્ઝામ આપવાની રહેશે। આ બાબતની એને ખબર પડી અને એને અહીંયા સાયબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદ આપી હતી અને એને લાગ્યું કે આ કંઈક મોટું ષડયંત્ર ચાલે છે, એટલે એના ઉપર સાયબર ક્રાઇમના PI BM પટેલ અને 4 PSI અમારા અને 20 થી 25 માણસોની એક ટીમ બનાવીને સુરત ખાતે અમે લોકોએ આખું એક ઓપરેશન કર્યું છે। જે ઓપરેશનમાં અમે લોકોએ ત્યાંથી 3 જણાની ધરપકડ કરી છે। જે આ પ્રકારનું સેન્ટર, જે વોઇસ ઇમિગ્રેશન ઓફ ઇન્ડિયાનું જે સેન્ટર ચલાવતો હતો, જે આ પ્રકારના સ્ટુડન્ટ્સને ત્યાં બોલાવતા હતા સુરતમાં, એ સાગર હિરાણી છે, જે સુરતના રહેવાસી છે અને એને અમે લોકોએ ત્યાંથી ધરપકડ કરી છે। પ્લસ જે હોટલની અંદર બાલાવાસ કરીને જે હોટેલ છે સુરતમાં, એ હોટલના રૂમમાં જ્યારે આ સ્ટુડન્ટની એક્ઝામ લેવામાં આવી હતી તો ત્યાં એક એને અસિસ્ટ કરવા માટે કે જે રૂમની અંદર કોઈ પણ માણસ એન્ટર ના થઈ શકે એ પ્રકારનું નિયમ હોય છે આ એક્ઝામ લેવા માટે, પણ આમનો જે એક માણસ છે એ પહેલેથી જ એ રૂમની અંદર ઊભો હતો અને એને આ જે એક્ઝામ લેવાના જે ક્વેશ્ચન પેપર્સ હોય છે એના સ્ક્રીનશોટ્સ લઈને વોટ્સએપ ઉપરથી જે આ સોલ્વ કરનાર માણસ જે છે એને મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા। એ જે સોલ્વ કરનાર માણસ છે જેનું નામ છે ચંદ્રશેખર, જે બરોડાનો રહેવાસી છે અને એને બરોડામાં બેઠા બેઠા આ પ્રશ્નોના સોલ્યુશન આપીને વોટ્સએપ ચેટ ઉપર એને રિપ્લાય કર્યું અને જે ફરિયાદીનું જે લેપટોપ હોય છે એ બ્લૂટૂથથી એ લોકો કીબોર્ડને કનેક્ટ કરે છે। તો જે માણસ હોટલની અંદર જે ઊભો હતો એણે બ્લૂટૂથના કનેક્ટેડ વાયરલેસથી આ બધા આન્સરના જવાબ આપીને અને આ જે મોટું ષડયંત્ર છે એ આ રીતના ચાલતું હતું।
આમાં અમે લોકોએ 3 આરોપીની ધરપકડ કરી છે. અમે લેપટોપ, CPU, મોબાઈલ કુલ આ પ્રકારે અમે લોકોએ 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આમાં GRE એક્ઝામને આ પ્રકારે લેવામાં જે આવે છે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં એજ્યુકેશન માટે ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ અને ડોક્ટરેટ ડિગ્રી માટે જે ત્યાં એડમિશન લેવા માટે આ GRE એક્ઝામ પાસ કરે એનું મહત્ત્વ બહુ હોય છે. એટલે ઘણા બધા છોકરાઓ આ પ્રકારે એક્ઝામ આપીને ઘણા બધા આ રીતના જ એક્ઝામ આપીને ગયા છે. એ પ્રકારનો ડેટા પણ અમને મળ્યો છે. પ્લસ જે જુદા સેન્ટર્સ છે, જે રીતના સાગર હિરાનીનું સેન્ટર હતું એ પ્રકારે બીજા પણ સેન્ટર્સ છે સુરતના જે આ પ્રકારની એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ છે. એને પણ અમે લોકો અરેસ્ટ કરવાના છીએ અને એની વિરુદ્ધમાં પણ અમે લોકો કાર્યવાહી કરીશું. फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही. आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश.